विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। यह चुनाव उन चेहरों के बीच हो रहा है जो सत्ता, संघर्ष, परिवर्तन और सामाजिक सुधार के प्रतीक कहे जा रहे हैं। नीतीश कुमार अनुभव का चेहरा, तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व की उम्मीद और प्रशांत किशोर परिवर्तन की राजनीति की छाप कहे जा रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे चेहरे उन मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं जो पुराने गठबंधन की राजनीति से उब चुके हैं। इन सबके बीच जाति, गठबंधन और जनभावना के समीकरण मिलकर बिहार को एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश कराने वाले हैं। राजनीति को जानने समझने वाले कहते हैं कि बिहार की राजनीति में इस बार का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला चुनाव साबित हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि आखिर जानकार ऐसा क्यों कह रहे हैं और कैसी परिवर्तन की उम्मीद, संभावना, शंका और आशंका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी एनडीए का भरोसेमंद चेहरा हैं। उनकी 20 साल की सत्ता यात्रा विकास और स्थिरता के प्रतीक के रूप में पेश की जा रही है। मगर अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी चुनाव बाद अपना चेहरा बदलेगी? पार्टी की रणनीति संकेत देती है कि चुनाव बाद सत्ता समीकरणों में फेरबदल संभव है। फिर भी नीतीश कुमार का प्रशासनिक अनुभव और उनकी सुशासन बाबू की छवि एनडीए के लिए बड़ी पूंजी बनी हुई है। लेकिन सत्य यह भी तो है कि नीतीश का विकास मॉडल और सुशासन बाबू की छवि अब उम्र और अनुभव के साथ साख की परीक्षा में है। तेजस्वी यादव का करिश्मा बरकरार है, लेकिन उनके सामने दोहरी चुनौती है। पर इसके साथ यह कि सत्ता में वापसी कराना और दूसरा परिवार के भीतर एकता बनाए रखना। लालू परिवार के भीतर की खींचतान अब राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने लगी है। हालांकि तेजस्वी यादव रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित होकर युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, पर गठबंधन की अनिश्चितता और आंतरिक असहमति उनकी राह आसान होती नहीं लग रही है। जानकार कहते हैं कि तेज प्रताप यादव की स्वतंत्र राजनीतिक शैली ने भी तेजस्वी के समीकरणों को मुश्किल बनाया है। जनसुराज अभियान के जरिए प्रशांत किशोर ने बकी राजनीति में मुद्दों की नई भाषा जोड़ी है। वे जाति और गठबंधन की राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुशासन जैसे मुद्दों को केंद्र में ला रहे हैं। चुनाव परिणाम चाहे जैसा हो, यह तय है कि पीके बिहार की राजनीति में परिवर्तन के विचार के प्रतिनिधि बन चुके हैं। उनकी मौजूदगी ने सभी पारंपरिक दलों को रणनीति बदलने पर मजबूर किया है। अगर उन्हें 10 से 15 सीटों पर भी सफलता मिलती है, तो बिहार की राजनीति में वह निर्णायक तीसरी धुरी बन सकते हैं। साफ है कि किंग नहीं तो किंगमेकर बनने की स्थिति में हो सकते हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति को नया मोड़ दिया है। 2020 के चुनाव में सीमांचल की कई सीटों पर उनका प्रभाव दिखा था।